मेरे YouTube चैनल जय मां सरस्वती में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माहिल्या। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अंशाण पेपर सन 2022 का पहला से सन 2020 का पहला से। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। पेपर का मॉडल है 825 कोष्टक में OA। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में विकल्प नंबर 1 9, विकल्प नंबर 2 7, विकल्प नंबर 3 10, विकल्प नंबर 4 8। तो वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार अगले वीडियो में डाल देंगे। दूसरा प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? पहला है रोम, दूसरा है इटली, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है अमेरिका। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली देश से हुए थे। इसके 8 कारण थे। अब 8 कारण बाद में पढ़ लीजिएगा। तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुए थे? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में जिनेवा में हुए थे। इसमें विकल्प नंबर 1 दिया है न्यूयॉर्क, विकल्प नंबर 2 दिया है वाशिंगटन, विकल्प नंबर 3 दिया है जिनेवा या जेनेवा, विकल्प नंबर 4 ऑस्ट्रिया। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा जिनेवा। चौथा प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 10 दिसंबर, दूसरा है विकल्प 5 सितंबर, तीसरा विकल्प है 14 नवंबर, चौथा विकल्प है 15 अगस्त। तो जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप लोग की एक क्लास पूरे दिवस की डाल दी जाएगी। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। छठवां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? विकल्प नंबर 1 रॉलेट एक्ट, विकल्प नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध, विकल्प नंबर 3 खिलाफत आंदोलन, विकल्प नंबर 4 चौरी चौरा के घटना। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सन 1920 ईस्वी में हुए थे। रॉलेट एक्ट सन 1919 में हुआ था। फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, इसमें जातिवाद इसलिए घातक है क्योंकि अगर एक बार जातिवाद का पक्ष लिया जाएगा तो दोबारा उसको चुना नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार का गठन अपने अनुसार करती है और जनता जब चाहेगी तो उसका चुनाव करेगी। अगर जातिवाद नेता होगा तो केवल एक बार को ही होता है। फिर पूछ लिया 8वां प्रश्न कि लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र जनता का शासन होता है, इसकी 2 विशेषताएं निम्न हैं। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है, सभी व्यक्तियों को मत देने का भी अधिकार
प्राप्त है। मत देने का अधिकार, जो व्यक्ति 18 साल की आयु को पूरी कर लेता है उसको मत देने का अधिकार हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 18 अगस्त सन 1966 से शुरुआत हुए थे। यह 5 सालों तक लगातार चला, जो जनवरी 1871 तक चला था। जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। जर्मनी के जो अनेक टुकड़े थे उनको इन्होंने एकत्रित करने का काम किया था। फिर अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। तो भारत में महिला विधायियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33%, ये वाला प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, 33% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। 100 में 33 महिलाएं चुनाव मैदान में उतारी जाते हैं। महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत में सन 1919 ईस्वी में दिया गया। फिर अगला प्रश्न है उत्तर अथवा में उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा वाला आप लोगों को एक एक प्रश्न कराते हैं, अथवा वाला कम किया करो। फिर अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? या अथवा प्रश्न दिया है कि गुटनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है? तो ये वाला लिख लीजिए प्रश्न, गुटनबर्ग जर्मनी का एक आविष्कारक था। गुटनबर्ग जर्मनी का एक आविष्कारक था। गुटनबर्ग ने सबसे पहले मतलब जर्मनी में छापे खाने की शुरुआत किए थे। यह गुटनबर्ग एक जर्मनी का आविष्कारक था, जर्मनी देश का आविष्कारक था। इसने जर्मनी में छापे खाने की शुरुआत की थी। बस लघुत्तरीय प्रश्न है ना, 2 नंबर। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, राजनैतिक दल का क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र में राजनैतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। तो राजनैतिक दल क्या एक संगठन होता है, इसमें सदस्यों को मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाता है। वर्तमान समय में भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में बम्बई में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी वर्तमान में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के, पहले कांग्रेस पार्टी जो थी बहुत अच्छी थे, वर्तमान समय में बहुत अनेक बुराइयों से भरे हुए, लेकिन वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे फिर से आगे बढ़ने के लिए। फिर अगला प्रश्न है अथवा में भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन। तो एक कर चुके हैं, अथवा वाला अगले प्रश्न में फिर से बता दीजिए। फिर महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसका क्या प्रभाव पड़ा। आप लोग सन 2022 के सेट में महामंदी के कारण कब शुरू हुआ, भारत में अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है,
इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हो। तो महामंदी की शुरुआत भारत में सन 1929 ईस्वी से शुरू हुई, जो लगातार 10 वर्षों तक टिकी रहे, सन 1939 ईस्वी तक। सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में महामंदी घोषित कर दी गई थी। महामंदी के कारण अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की गिरावटें आती हैं। विकास के क्षेत्र में गिरावट आती है, शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आती है। तो इससे हमारा अर्थव्यवस्था खराब होता है महामंदी के कारण। फिर अगला प्रश्न है, अथवा में विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का योगदान क्या है? तो महामंदी भारत वाला करती है। फिर आता है मानचित्र से, और ये जो मानचित्र का प्रश्न है सन 1920 का 100% आप सोच लीजिए कि सन 2023 में भी आएगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि ये आएगा आएगा, बस ये नहीं कि पढ़ लो आएगा कि नहीं आएगा। तो सितंबर सन 1920 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सन 1920 ईस्वी का 2 अधिवेशन हुआ था सन 1920 में, एक सितंबर और एक दिसंबर। तो सितंबर 1920 का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में हुआ था, और दिसंबर वाला महाराष्ट्र नागपुर में हुआ था। तो सितंबर 1920 का कोलकाता में। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ, हमारे खुशी जी बताएंगे। अमृतसर पंजाब में ना, हम पंजाब पहुंचेंगे फिर ये अमृतसर है ना। फिर देखो, वह स्थान जहां सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लगभग ये भी सन 2022 के सेट में 4 सेट में लगातार पूछा गया था। तो ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। जब बंटवारा नहीं हुआ तो ये भारत का हिस्सा था। फिर आगे आता हुआ स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो ये हुआ था अहमदाबाद, गुजरात। ये है अहमदाबाद, ये है, फिर साबरमती इसके ऊपर है, फिर गांधीनगर इसके ऊपर। फिर है आगे वह स्थान जहां सन 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सन 2022 में ये भी प्रश्न बहुत सबसे ज्यादा भी पूछा गया है। तो सन 1927 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? मद्रास में। मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। ये साइड है। फिर आता है खंड खा। खंड खा में है चिपको आंदोलन संबंधित है। आप लोग को जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो चिपको आंदोलन के बारे में बताए थे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी थे जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। लेकिन इसमें विकल्प अनुसार पूछा है। क्या पूछ रहा है इसमें देखिए। विकल्प नंबर 1 मृदा संरक्षण, विकल्प नंबर 2 वन संरक्षण, विकल्प नंबर 3 जल संरक्षण, विकल्प नंबर 4 वायु संरक्षण। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? पहला विकल्प है काली मिट्टी, दूसरा विकल्प है लाल मिट्टी, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा काली मिट्टी। 17 नंबर है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? पहला है धान, दूसरा है दालें, तीसरा है मोटे अनाज, चौथा है कपास। तो रबी की फसल जो होती है नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इसमें विकल्प के अनुसार दालें जो है वो भी इसी सीजन में बोई जाती हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? विकल्प नंबर 1 सन 1982, विकल्प नंबर 2 सन 1984, विकल्प नंबर 3 1985, विकल्प नंबर 4 1986। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा 1986। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? उद्योग के क्षेत्र में
विकल्प नंबर 1 चाय, विकल्प नंबर 2 चीनी, विकल्प नंबर 3 लोहा, विकल्प नंबर 4 जोड़। तो जो लोहा है विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये उद्योग के क्षेत्र में लगभग लोहा का प्रयोग सभी जगह किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? एकाधिकार किसे प्राप्त है? तो नोट कौन जारी करता है, कौन सा बैंक? विकल्प के अनुसार। अगर विकल्प नहीं दिया फिर भी पता होना चाहिए। देखो विकल्प नंबर 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा नंबर है पंजाब नेशनल बैंक। चौथा नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भारत में नोट कौन जारी करता है? विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुए थे। फिर अगला प्रश्न आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? आप लोग को जब सिलेबस चल रहा था तब बताया गया था। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, औसत आय का अर्थ लिखिए। औसत आय, औसत आय जैसे औसत आप लोग गणित में भी पढ़े होंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। तो जो सरकार में कितना आय आ रहे हैं बटे कुल लोगों, ये सूत्र होता है औसत आय बराबर। जैसे औसत गणित में पढ़ते हो इसी तरह इसमें भी है। भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम का उल्लेख की। जो परमाणु ऊर्जा से भी 100% पूछ रहा है बार बार प्रश्न। तो परमाणु ऊर्जा का 2 केंद्र है, कलपक्कम जो पड़ता है तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है कलपक्कम तमिलनाडु में, ट्राम्बे परमाणु संयंत्र पड़ता है मुंबई में, तारापुर परमाणु संयंत्र भी पड़ता है महाराष्ट्र में, और एक है जैसे एक है भाभा अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। आप लोग को पूरा विस्तार से उत्तर बताया जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र अथवा में पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपरदन विस्तार आपको बताया। अपरदन मतलब मिट्टी का टूटना या कटना ही क्या कहलाता है? अपरदन। तो इसके रोकने के उपाय आप लोग समझ सकते हैं, जैसे वृक्ष लगा करके। पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण की कमी को ही गिरावट कहते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार की गिरावटें महसूस किए गए हैं, जैसे शुद्ध ऑक्सीजन कम हो गई है क्योंकि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और पर्यावरण की गिरावट का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। फिर अगला प्रश्न है, अथवा में सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। फिर आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो रहा है? फिर अथवा प्रश्न है, मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को किस तरह सुलझाते हैं? उदाहरण लिखिए। या देखिए फिर आ गया है भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। तो भारत में कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जो किसान छोटे हैं उनके पास पहली समस्या जो है पैसे की कमी भी एक कृषि उन्नति की समस्या है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो समय से खेत की जुताई, बुआई, खाद ये सब नहीं डाल पाते तो उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर अगला प्रश्न, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर। ये भी पीछे सेट में 2022 वाले में था। शांत रहो। ये आइए अगला है मानचित्र से। उत्तर प्रदेश की राजधानी, अब इसमें जिससे पूछेंगे वही बताएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ ना, ये है लखनऊ। फिर अगला प्रश्न है, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह द्वारा। प्रश्न में अभी परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में पूछा था, तो ये नंबर देखो मिल रहा है ना पूरा। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र 1 पूछ रहा है, तो एक अभी कलपक्कम भी बताया तो पड़ता है तमिलनाडु में।
एक तारापुर परमाणु संयंत्र बताएं जो महाराष्ट्र में पड़ता है, चाहे जिसमें लगा दीजिए। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित। देखिए इसको तो हम पूरा परिपूर्ण रूप से जानते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में हम 5 बार जा चुके हैं। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में मतलब पालम में। पालम एक स्थान प्रसिद्ध है। पालम विधानसभा क्षेत्र भी है, जैसे अपना चायल विधानसभा क्षेत्र है उसी प्रकार पालम विधानसभा क्षेत्र है। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम में पड़ता है, ये दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी चिन्ह नाम सहित। अब गुजरात की नहीं पूछना चाहिए इसको। अच्छा गुजरात सही। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर ना। गुजरात की राजधानी ये है गांधीनगर ना। फिर आगे है, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब गेहूं की उत्पादन कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा हेक्टेयर में होती है पंजाब में, और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 बीघा। आप लोगों को पीछे बहुत बार बताया जा चुका है। तो या तो उत्तर प्रदेश में कहीं चिन्हित कर दीजिए या पंजाब में। इसी के साथ सन 2020 का सेट नंबर 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।